जब शिव जी ने खुद को जला दिया, स्त्री रूप मोहिनी को देखकर रुद्र का विलीन हो जाना शिव पुराण की रहस्यमयी कथाओं में एक घटना ऐसी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब स्वयं शिव जी, जो योग और वैराग्य के प्रतीक हैं, मोहिनी रूप के मोह में पड़ गए और फिर आत्मग्लानि में आकर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह घटना तब की है जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। उस अमृत को पाने के लिए असुरों ने छल करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अत्यंत आकर्षक स्त्री रूप धारण किया और असुरों को भ्रमित कर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस रूप को देखकर सारे असुर ही नहीं, स्वयं शिव जी भी चकित रह गए। शिव जी, जो हर प्रकार के भावनात्मक और शारीरिक मोह से परे माने जाते हैं, वे भी मोहिनी रूप की दिव्यता और सौंदर्य में क्षण भर के लिए बंध गए। उन्होंने विष्णु जी से आग्रह किया कि वे उन्हें यह मोहिनी रूप पुनः दिखाएं। विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा मान ली और जैसे ही उन्होंने फिर से मोहिनी रूप धारण किया, शिव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे, उनके सौंदर्य में डूब गए और उन्होंने अपनी चेतना को खो दिया। शिव जी का यह व्यवहार उनके अनुयायियों और स्वयं के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि वह व्यक्ति जो काम, क्रोध और माया से परे है, वह मोहिनी के मोह में कैसे आ सकता है। लेकिन इसी में इस कथा का रहस्य छिपा है। शिवजी ने मोहिनी को केवल स्त्री के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उस मोह की सत्ता को अनुभव किया जो संसार को बांधती है। यह देखने और समझने के लिए कि माया कैसे काम करती है, उन्होंने स्वयं को उसकी परीक्षा में डाला। लेकिन जैसे ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि उन्होंने इस मोह में बहकर अपनी मूल चेतना खो दी है, उन्हें तीव्र आत्मग्लानि हुई। उन्होंने तत्काल अपनी ऊर्जा को संचित किया और वहीं अग्नि प्रज्वलित कर उसमें प्रवेश कर गए। इस अग्नि में प्रवेश करके उन्होंने अपने भीतर के सारे मोह, भ्रम और विकारों को भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात उन्हें पुनः योग की उच्च अवस्था प्राप्त हुई। यह घटना केवल एक विचित्र पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि इसका गहरा तात्पर्य है। यह दिखाता है कि शिव भी जब मोह को समझने के लिए उसे आत्मसात करते हैं, तो वह अनुभव उन्हें आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित करता है। अग्नि में स्वयं को समर्पित करना कोई आत्मदाह नहीं, बल्कि तप और चेतना की चरम अवस्था में प्रवेश करना है। यह कहानी यह सिखाती है कि मोह, माया और स्त्री पुरुष भाव ये सभी संसार की बुनियादी शक्तियां हैं, और योगी भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह इनका अनुभव करके उन्हें आत्मा से अलग न कर दे। इस कथा का एक और रहस्य यह है कि इस अग्नि प्रवेश से शिव जी के शरीर से जो तप ऊर्जा निकली, वह पृथ्वी पर गिरी और वहां से एक विशेष जीव उत्पन्न हुआ जिसे अंधकासुर कहा गया, जो आगे चलकर शिव जी के लिए ही संकट बना। लेकिन वह अलग कथा है। अभी की यह घटना यह भी दर्शाती है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपस में एक दूसरे को अनुभव करने के लिए ऐसे भावों से गुजरती हैं जिन्हें हम आम मानव भावनाएं समझते हैं। शिव जी ने मोहिनी को देखकर मोह में आना स्वीकार किया, लेकिन उसका परित्याग कर देना, उस पर विजय प्राप्त करना, यही उनका शिवत्व है। इस घटना को कई संतों और योगियों ने महामाया पर शिव का विजय कहा है। यह कथा गहराई से यह सिखाती है कि अनुभव से ही सच्चा ज्ञान आता है। केवल मोह से दूर रहकर उसे नहीं समझा जा सकता, लेकिन उसमें डूबकर भी चेतना न खोने की कला ही योग है। शिव जी इस रहस्य को समझने के लिए स्वयं मोहिनी के मोह में डूबे और फिर उस अग्नि में उतरकर उससे ऊपर उठे। यह उनका तप का चरम रूप था, जिसे केवल एक सच्चा महायोगी ही कर सकता है। यह कथा केवल उनकी महानता नहीं, बल्कि उनकी आत्मबोध की क्षमता को भी दर्शाती है कि वह संसार की हर अनुभूति को आत्मसात कर सकते हैं और फिर उसी अनुभव से स्वयं को मुक्त भी कर सकते हैं।